बताओ। क्या है क्वेश्चन? 0 to pi x dx by 0 to pi x dx by a square cos square x plus b square sin square x। तो ये dx यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो सो हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइक सर इसमें अज्यूम कर भी लो वो ये आई। पाई माइनस एक्स करके ही करेंगे। पहला इक्वेशन है। सो यूज करो प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं? 0 to pi और x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स अपॉन बाई ए ए स्क्वायर स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो हाँ कैंसिल हो स्क्वायर जाएगा माइनस। माइनस, यस सर, तो ये सेम ही रहेगा। प्लस बी साइन स्क्वायर यहाँ एक्स। भी साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस सेकेंड पॉइंट का है, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। और यहाँ यस सर। माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर था तो वो भी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव। सेकेंड यस इक्वेशन को ऐड कर लो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, क्या होगा? सर पाई बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा हिंट ये है तुम्हारा कि लाइक जब भी डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का टर्म हो तो हमेशा तुम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो कॉस सिक्स से। सो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यस सो सर। डिवाइड करो। तो क्या होगा? आई है, मॉडिफाई करो आई को। पाई तो बाहर निकाल दो, ये पाई तुम्हारा बाहर आ गया, इस पाई को बाहर निकालो। तो पाई बाहर आ गया, 0 to pi अभी है, डिवाइड करो। सो यहाँ 1 है, अब पाई बाहर आ गया तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स। सो मैं बोल रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आ गया 1/cos स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। यस सर ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। और यहाँ कुछ हिंट समझ आ रहा है तुम्हें ऐसा क्यों किया है? सर बी स्क्वायर। यस नहीं नहीं, यहाँ कुछ हिंट समझ आ रहा है, इसमें कुछ हिंट आ रहा है तुम्हें देख के? सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड के यस रिगार्डिंग, हाँ। डेरिवेटिव हाँ। बताओ। सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? सर टैन है। tan का। तो tan को t ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा यहाँ प्रॉपर्टी एक और लगाना पड़ेगा। ये 0 to pi है तो वो वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स जो होता है, ये 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है कब? सर इफ और जीरो कब एफ होता है? ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स। नहीं नहीं, लिमिट यहाँ 0 to 2a है। दो चीज है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कब माइनस ए से ए वाला है और कब 0 से 2a वाला है, वो दोनों अलग अलग है। मिक्स नहीं करना उसको। यहाँ 0 to 2a वाला पूछ रहा हूँ। एक ये अलग है, माइनस ए से ए वाला अलग, मैं अलग से लिख देता हूँ दोनों। तुम्हें केयरफुली देखना सर पड़ेगा। 0 to 2a से तो दो फॉर्म में। एक है माइनस ए से ए। अरे भैया मैं बोल रहा हूँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स जीरो। इफ, ये इफ में क्या कंडीशन है ये पूछ रहा हूँ तुमसे। यस सर यस क्या सर। दोनों में सेम टू टू कंडीशन या माइनस। अलग अलग कंडीशन है? यस सर अलग अलग है। इसका कंडीशन अलग, इसका अलग है ना? हाँ, तो क्या है यहाँ पे, ये पूछ यस रहा हूँ सर। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? पहले वाले का 2a यहाँ माइनस एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स।
सो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस एफ एक्स के, और इसे यहाँ क्या लिखूं? सर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स एफ माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस, जीरो फिर यहाँ क्या कंडीशन होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या और होगा? इसका एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन यहाँ पे जो है, तो यस माइनस सर। एफ एक्स माइनस, बस तो इवन फंक्शन बोलते हैं। तो हमें हमें भी इसकी जरूरत है। ओके तो ठीक है, अब देख लो यहाँ पे 0 to 2 है, तो इस 2a की जगह तुम्हारा पाई है, मतलब a पाई/2 है। यस तो सर। अब क्या करोगे, तुम चेक करोगे इसमें x को पाई रख के, पाई माइनस एक्स रख के, है ना? तो तुम अगर यस यहाँ सर। चेक करोगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स तुम अगर इसमें चेक करोगे, तो यस सर। सेकेंड पाई माइनस एक्स क्या होता है? सर क्या ही फर्क पड़ता है, पॉजिटिव स्क्वायर लगा हुआ है, चाहे सर माइनस स्क्वायर। सेक एक्स हो या प्लस सेक एक्स हो, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, सेम क्वांटिटी आएगी। जब तुम चेक करोगे तो ये वाला प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि यस सर। सेकेंड पाई माइनस एक्स माइनस सेकेंड एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर लगा है, तो माइनस सेकेंड एक्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर होगा। सेम यहाँ tan है, tan पाई माइनस एक्स माइनस tan एक्स होगा, सेकेंड पॉइंट में tan आफ्टर स्क्वायर, हाँ नेगेटिव है, यस सर। तो स्क्वायर लगा तो सेम ही आएगा, क्या मतलब ये तुम चेक कर लो। तो इसीलिए मैंने ये ऊपर लिखा है, ताकि ये यूज होगा। ओके ओके, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके आई लिख देता हूँ, तो जो आई तुम्हारा है अभी जो है मैं वही लिखता हूँ फिर। अभी वहां पे है 0 to पाई सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टी यूज किया, तो प्रॉपर्टी यूज करके हो जाएगा पाई एज इट इज 2 टाइम जीरो टू टू टाइम्स ए। 2.52। ठीक है, यस ये 2a था, समझ आ रहा है? यस सर। तो 0 to a क्या हो जाएगा? 5/2। समझ रहे हो ना, ये हो जाता है ना 0 to a यस यहाँ। सर। हाँ, तो यहाँ 2a है, यहाँ इसका आधा लिमिट हो जाता है, हाफ। सो सो यहाँ आ गया 0 to पाई/2, जो कि a हो गया, समझ लो। सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यस सर। तो अब तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, देखो। अब मैं तुम्हें समझा रहा था कि लाइक 2 पाई। अब यहाँ हम देखेंगे कि सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, tan का। तो t बराबर tan एक्स ले लेते हैं, तो dt हो जाएगा सेक स्क्वायर secant एक्स square x डी एक्स। ठीक है, तो इसको यूज करो, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये dt बना देगा, तो ये 1 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस b square t square। बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अब t की लिमिट लिखनी पड़ेगी, अभी यहाँ x की लिमिट थी, 0 to पाई/2 यस सर। किसकी लिमिट थी, x की लिमिट थी। x अब मुझे t की लिमिट लिखनी है, जब x 0 है तो t क्या होगा, सर tan 0 0। 0, और जब x पाई/2 है तो t क्या होगा? 5/2। जब x पाई/2 है तो tan क्या, t क्या होगा? सर ये भी 0 0 to 0। अरे ऐसे tan 90 0 होता है, tan 90 डिग्री क्या होता है? tan 90। ढूंढो tan 90, ढूंढो, बताओ क्या होगा। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड है। हम्म, सर tan 90 तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या? इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी हो गया। सो 2 पाई, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तुम इसको इंटीग्रेट करके क्या लिखोगे, बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करना चाहोगे? सो वो क्या इंटीग्रेशन होगा इसका, बताओ। चलो इसे रीराइट कर लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन, तुम एक काम भी कर सकते हो, नीचे से बी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, थोड़ा इजी दिखेगा, a/b होल स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। डी टी हो जाएगा। यस सर। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या, 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन
ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस फॉर्म का एक्स है, क्या होगा इंटीग्रेशन? अपॉन ए वन स्क्वायर अपॉन प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स इंटीग्रेशन क्या था इंडेफिनिट में? 1/8 tan इनवर्स x/8। हम्म, तो इंडेफिनिट प्लस सी था, यहाँ सी नहीं होगा, तो 1/a, ए है a अपॉन b एंड tan ओके इनवर्स x अपॉन a है a अपॉन, और t की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। चलो, सो हो गया फाइनली 2 पाई, यहाँ है बी स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई होकर बी अपॉन ए हो गया, और ये हो गया tan इनवर्स अपर लिमिट इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 0, इस तरह आ 0। गया। सो एक मिनट, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो मतलब ये हुआ, तो यहाँ आया 2/8 2 पाई अपॉन ए। ओके, तो ये वो वाला है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब सो 2 पाई अपॉन ए, यहाँ क्या हो, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितनी होती है? 5/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई/2 माइनस tan इनवर्स 0। माइनस 0। ये आंसर क्या आ गया? 2 पाई स्क्वायर/2 है, पाई स्क्वायर बाई हाँ, ए। तुम्हारा आंसर क्या है, बुक में देखो जरा, यही है क्या? बी का कोई रोल नहीं है इसमें, सर बी तो है। आंसर क्या पाई है? स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 ए बी। तो मैंने बी को कुछ लोचा किया, देखो एक मिनट। सर वो लिमिट्स क्या क्या डाले थे हमने? लिमिट्स का ठीक, अच्छा यहाँ मैंने गलती की, एक मिनट, अरे भाई भाई भाई, देखो तुम भी ध्यान नहीं देते। ये क्या है? 2 पाई/20 का। ये क्या लिखा है मैंने? अच्छा अच्छा। इसमें तुम ध्यान नहीं देते ना, ये 2 पाई था, मैंने उसको बी लिख दिया गलती से, ये पाई है, तो इसलिए मैंने काट दिया था, तो यहाँ थोड़ा ठीक करना है। सो ये है 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर, और ये है बी अपॉन ए, इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए, तो एक बी कटेगा, तो बचा 2 पाई अपॉन ए बी, और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी को क्या रखोगे, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी, यस सर। माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर टी को रखोगे 0, तो 0 अपॉन यस सर। समथिंग 0, तो 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2 tan इनवर्स 0, मतलब tan में इन्फिनिटी कब आता है, ना 90 यस में, सर। tan हाँ हाँ में जी। 0 कब आता है, 0। 0 पे, तो ये सर हो फिर गया भी तो 2 फाइनली। कट जाएगा। हाँ कटे कोई बात नहीं, देखो यहाँ, तो हम ये कैलकुलेट क्या कर रहे थे, उन्होंने नोटिस किया क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सो 2 पाई अपॉन ए बी इंटू पाई/2, हम ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं? यहाँ मैंने आई लिख दिया है, बट यहाँ फ्रीक्वेंसी देखो तुमने यहाँ भी ध्यान नहीं दिया, हम क्या कर रहे थे? एडिंग 1 एंड तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? सर 2i। यस सर। तो यहाँ भी मैंने गलती किया है, सो ये 2i चल रहा है, तो ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर ये 2i कैलकुलेट कर रहे हैं, यस। कितना आ गया कट के फाइनली, 2 खत्म, 1/2। यस सर। पाई स्क्वायर बाई। सो आई आ गया पाई² अपॉन, यही आंसर है। यस सर। सर ऐसा सब देखो, क्वेश्चन जेईई मेंस में देगा? नहीं नहीं, ये तो बहुत कैलकुलेशन था, ये तो बोर्ड्स में आते हैं, बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स लेवल पे। मेंस में तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके देगा, या पहले से प्रैक्टिस करके जाता हूँ, पता, यहाँ तो हम समझा रहे थे इसलिए इतना टाइम लग रहा था। अगर जिसको पता है ट्रिक्स मेथड क्या है, तुम एग्जाम में सीधा पहली बार एग्जाम में थोड़ी करोगे, इस वक्त तुम्हें 1 साल का टाइम दिया जाता है कि घर पे प्रैक्टिस करके आओ। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाया, सॉल्व किया, फिर क्या किया, टैन में टी लिया, फिर हो गया। कुछ ऐसा थोड़ी खास थोड़ी, उधर टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ, है ना, वो चीज़ है, वरना टाइम नहीं लगेगा, तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो तुम्हें आता है पहले से, तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है ना, मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। ट्रिक भी है कि नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, पहला ट्रिक ये था एक्स को हटाना था, एक्स हटाने के लिए क्या करेंगे, तो
5 minus 6 उसका दूसरा ट्रिक ये था कि फिर ऐड कर हमने ऐड कर लिया। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, tan स्क्वायर बना दिया हमने, फिर ऊपर यस सर सेकेंड स्क्वायर बन गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये था 0 to π हो गया था, 0 to 0 हो जाता, फिर वो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ा लिमिट को रिड्यूस करने के लिए। मतलब यहाँ tan को t ले लेते तो 0 to 0 हो जाता, मतलब वो प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ेगा। तो यस प्रॉपर्टी यूज किया तो ये 0 to π/2 हो गया। 0 to π था, अब ये π/2 हो गया, 2 टाइम हो गया। अब यहाँ t को tan को t ले लिया, हो गया। यही स्टेप्स में, बाकी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था और थोड़ा मैंने बीच में थोड़ी गलतियां भी की थी। सही, ये 2 छूट गया था, ये हाँ मैंने गलती से मिसप्रिंट कर दिया था। मतलब प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए, प्रैक्टिस कर लोगे तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते भी है जेईई में तो कर लोगे। तो मैं इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे। ठीक है। यस सर। सर ये एक और बता तो दो बताओ। सर। 5/6 to π/3। सोल्यूशन भी नहीं भेजा तुमने इसका सॉल्व करके? सर भेज दिए सर सारे आज क्वेश्चन कर दिए सुबह। तुमने उसमें? सर मिसलेनियस के। जो भी पूछ रहे हो मिसलेनियस इसके अलावा सारे क्वेश्चन हो गए हैं? हाँ हो गए। 7.11 के सारे हो गए। अच्छा, मिसलेनियस। सर मिसलेनियस के ये वाला तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। एक्सरसाइज से उतने हम्म। हुए ही नहीं। लाइक 3 ही हुए हैं जस्ट। हाँ तो ट्राई करो, टाइम दो, सॉल्व करोगे तो होगा। क्या है बताओ। अभी जैसे फाइव मैं बाई कर रहा हूँ सिक्स तो मैं आइडिया मिल रहा होगा कि ऐसे ऐसे करना है, तो अभी जो आइडिया मिला होगा, अभी जो मैं सॉल्व किया हूँ, तो उसके बेसिस पे तुम कर सकते हो। बताओ। 5/6 to π/3 sin x plus cos हम्म। x by root under sin 2x dx। ओके। सो यहाँ क्या है कि भाई sin 2x क्या होता है? सर 2 sin x cos x। हम्म। और काम नहीं आएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर एक प्रॉपर्टी और था, a to b fx dx को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम्म। सर तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। लाइक 3-4 फॉर्मूले। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 2 था, 2 या 3, 3 या 4 था। सो a to b इसको लिख सकते हैं a+b-x dx। तो अगर ये भी पुट करोगे तो a+b तुम्हारा 90 डिग्री है यहाँ पे, तो 90 माइनस ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और यहाँ 90 माइनस एक्स कर दोगे तो π-2x हो जाएगा, तो π-2x साइन एक्स ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही आ जाएगा ये। तो यहाँ ट्रिक ये है अब कि ये भी तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, ये भी हेल्प नहीं करेगा। नीचे सेम आ रहा है। हाँ, ऊपर भी सेम आएगा, तो यहाँ तुम्हें ये प्रोपोजल हेल्प नहीं करेगा। तो अब तुम इसमें ये यूज नहीं कर सकते। तो और क्या यूज कर सकते तुम? तो एक इसका ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक ये है, अब तुम्हें अगर आइडिया हो तो मैं तो बताया, तुम देख लो। अगर तुम टी लेते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो बताओ टी स्क्वायर क्या आएगा? तो 1 + 2 sin x cos x। या एक मिनट, थोड़ा सा हमें वाइज रहना है। तुम्हें पता है ना, सब्स्टिट्यूशन में हम टी किस फंक्शन को लेते हैं? सर जिसका जिसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव हम यूज। मोस्ट, हाँ मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हो। सो बेटर है टी तुम लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा पहले तो। cos x प्लस sin नहीं। हाँ cos x माइनस sin x प्लस sin x। ठीक ठीक से बताओ। सर cos x प्लस sin x। क्या आएगा फाइनल बताओ। हाँ, cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस cos x। हमारा इंटेंशन भी यही था कि जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ जाए। तो वो यस ये फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे इसका डेरिवेटिव ये आ गया। ओके। तो अब क्या हम जब वेरिएबल चेंज कर रहे होते हैं तो हर जगह वेरिएबल चेंज करेंगे।
न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी x नहीं बचना चाहिए, सबको t बनाना यस पड़ेगा। तो यहाँ ट्रिक ये है, मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज टी स्क्वायर। सर 1 sin x cos x। टू साइन एक्स कॉस को क्या लिख सकते हैं? सर sin 2x। तो ये साइन टू एक्स, तो यहाँ से साइन टू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - t²। ओके, तो एक तो ये ध्यान से देख लो और एक ये ध्यान से देख लो, हो गया। तो यस अब सर। वापस तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ। सो क्वेश्चन है π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन रूट अंडर साइन टू एक्स। तो यही देखना था यहाँ पे अब, यस सर। कि लाइक ऐसा क्या फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये है और उसके टर्म में हम ये लिख सके। तो देखो मैं इसको अब रिड्यूस कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dt। तो ये हो गया डी टी, और डिनोमिनेटर को क्या लिख सकता हूँ? भाई √1² - t²। हाँ, और इसका फॉर्मूला तुम्हें पता होगा पहले से, रूट अंडर वन यस माइनस सर। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? अच्छा, लिमिट यस सर। चेंज करो अब। तो जब x π/6 है तो साइन t की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अब t की लिमिट आएगी। एक मिनट। जब x 30 डिग्री है तो t क्या होगा? यस सर। 1 - √3/2। 1 माइनस, √3/2। ओके। और जब t 60 है तो? √3/2 - 1/2। ठीक है, √3 - 1/2। तो अब ये हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में sin 1 x/a। साइन बस टी। सो sin वन 1 माइनस √3/2 से लेके 1 + √3/2, तो ये हो गया आंसर। साइन इनवर्स 1 + √3/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - √3/2। ऐसे तुम ये भी बता सकते हो ये कौन सा एंगल है, कि इसकी वैल्यू साइन में कब आएगी तुम्हें पता है? नहीं सर। बाहर साइन इनवर्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, चलो तुम ही निकाल के देख लो। वो एंगल ढूंढना पड़ेगा ना, ये कौन सा एंगल है। यस आई सर। थिंक ये एंगल जो होता है, सर कुछ साइन के टर्म्स में आ गया तो फिर वही बाहर आ जाएगा। 1 + √3/2। मतलब आंसर ये भी यही होगा, ठीक है, अभी ये आंसर ये है। बाकी इसको तुम चेक कर सकते हो ये किस एंगल पे आता है, तो वो एंगल तुम लिख दोगे। मान लो सपोज मैं एग्जांपल करूँ, ये θ1 आ गया, ये θ2 आ गया, इस तरह से कुछ आएगा, वो एंगल निकालना पड़ेगा, इन्वर्स को यूज करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ से ही दिख जाएगा मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही छोड़ रहा हूँ, आंसर इंटीग्रेट ही तो करना था ना, तो इंटीग्रेट हमने यस कर सर। दिया ये आंसर। तो यहाँ पे दोनों तो यहाँ पे सेम वो दिखा रहा मुश्किल है नहीं मतलब। था। सर मतलब आंसर क्या 2 दोनों? sin √3 - 1/2 आ रहा है। ओके, तो आंसर है जो बुक में आंसर दे रखा है। अच्छा अच्छा, वो तो हाँ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस। हम्म। तो अच्छा, वो ये माइनस क्या को चेंज अंदर कर दिया मल्टीप्लाई। इसको? हाँ मतलब वो माइनस शायद अंदर ले लिया तो sin 1 √3 - 1 हो गया। हाँ फिर, हाँ देन आंसर 2 sin 1 √3 - 1/2। ओ नहीं नहीं, यहाँ तो हमारा तो प्लस आ गया। मतलब ये बुक का आंसर है। हाँ। ओके। अरे तो यहाँ तो मैं गलती मैंने कर दिया, लिमिट जब लगा रहे थे तुमने ध्यान से नहीं बताया। सो लाइक जब साइन 30 है तो वैल्यू कितनी है टी की, मतलब लाइक व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, सो व्हाट इज टी? ओ 1/2। वन माइनस √3/2। यस सर। तो अरे ये भी ठीक है, ये मैंने यहाँ गलती कर दी है, यहाँ क्या है, ये अपर लिमिट क्या था? ओ √3 - 1/2। हाँ, ये मैं सिली मिस्टेक्स काफी कर रहा हूँ ना, सो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा।
मैं थोड़ा लूजली ले रहा हूँ। सो ये एक्चुअली था √3 -1/2, कल मैंने प्लस लिख दिया और लास्ट क्वेश्चन में वैसे मिसप्रिंट किया था। सो ये मिसप्रिंट मैं कर देता हूँ लिखते लिखते। ये अपर लिमिट था √3 -1/2। सो ये √3 + 1/2 मैंने गलती से लिख दिया माइनस था, फिर से अभी लिख दिया मैंने। हाँ मैंने अभी फिर से वो गलती कर दी। सो ये √3 -1/2 है एक्चुअली। जब x 60 डिग्री है तो t, तो ये हो गया, ठीक है तुम सही कर। सो लाइक यहाँ पे हो जाएगा, ये था √3 -1/2, तो वो माइनस को अंदर ले लेंगे, हाँ तो हो जाएगा। इस माइनस को यस इनसाइड सर। शिफ्ट कर दो तो ठीक है। तो ये आ गया 2 टाइम साइन इनवर्स √3 -1, ठीक है। चलो बुक में यही ओके। आंसर होगा, ठीक। यस ओके, सर। तो इंटीग्रेशन यहाँ खत्म हो जाता है। थ्योरेटिकली प्रॉब्लम का तो कोई लिमिट नहीं है, तुम जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है, वो यस तुम्हारे सर। ऊपर है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके गुड सर। नाइट। हाँ। गुड नाइट सर।